नमस्कार दोस्तों, सुरेन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के कुछ अवधारणात्मक प्रश्न जो है वो यहाँ पर पढ़ेंगे, क्योंकि आजकल परीक्षाओं में ज़्यादातर अवधारणात्मक प्रश्न जो है वो अधिक आते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कवि घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। यानी घनानंद से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। उनकी कविता तत्कालीन दरबारी कवियों से सर्वथा भिन्न थी। वे प्रेम की पीर के कवि थे। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है और विरोधाभास उनका अत्यंत प्रिय अलंकार है। ये 4 तथ्य दिए गए हैं यहाँ पर। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है घनानंद से संबंधित। तो इनमें से तीसरा कथन जो है वो सही नहीं है। भाषा की अभिधा शक्ति का सुंदर प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया है, जबकि उन्होंने अभिधा का नहीं बल्कि लक्षणा और व्यंजना शक्ति का सुंदर प्रयोग किया है। व्यंजना का अधिक किया है, लक्षणा का प्रयोग भी किया है, क्योंकि उनके जो पद हैं घनानंद के, उनमें लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग अधिक हुआ है, तो इसलिए लक्षणा और व्यंजना का शक्ति का प्रयोग अधिक हुआ है। ये कथन जो है वो सही नहीं है। अगला प्रश्न है कबीरदास से संबंधित। देखिए, इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है। इनमें से कबीरदास से संबंधित कौन सा कथन गलत है। वे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते थे। उन्होंने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभवजन्य ज्ञान को अधिक महत्व दिया। वे जाति, पंथ, धर्म, संप्रदाय आदि के भेदभाव का खंडन करते थे। और चौथा कथन है, वे पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक मानते थे। तो इनमें से कौन सा कथन जो है वो कबीरदास से संबंधित सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि वो पूजा पाठ को भक्ति के लिए आवश्यक नहीं मानते थे। उन्होंने तो विरोध किया है। यानी कबीर कवि कम समाज सुधारक अधिक थे, ऐसा कहा जाता है। यानी उन्होंने तो सुधारने का काम किया था, पूजा पाठ का विरोध उन्होंने किया था, आवश्यक नहीं माना। कुरुक्षेत्र से संबंधित। इनमें से कुरुक्षेत्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। कुरुक्षेत्र एक रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। कौन सा कथन सही नहीं है। इसका कथन महाभारत से लिया गया है। कथानक महाभारत से लिया गया है। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है। इसमें कुल 7 सर्ग हैं। इसमें भीष्म और युधिष्ठिर के माध्यम से युद्ध एवं शांति विषयक विशद और गंभीर चिंतन प्रस्तुत किया है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से ये कथन सही नहीं है। यह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। इसका कथानक महाभारत से लिया गया है, इसलिए ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित नहीं है। और ये प्रश्न बहुत बार रिपीट भी हुआ है, जिसका आंसर यही आया है। कामायनी से संबंधित प्रश्न है, प्रसादकृत कामायनी महाकाव्य से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। अब देखिए, कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। इसकी कथा 16 सर्गों में विभक्त है। सर्गों का नामकरण चिंता, श्रद्धा आदि मनोविकारों के नाम पर हुआ है। इसमें कर्म का संदेश और वैराग्य मत का खंडन है। सूक्ष्म मनोविकारों को मूर्त रूप देते हुए प्रसाद ने अत्यंत सजीव और अद्वितीय चित्रण किया है। 4 कथन है। इनमें से पहला कथन जो है वो सही नहीं है। इसकी कथा 15 सर्गों में विभक्त है, यानी इसमें 15 सर्ग हैं, मनोविकारों से संबंधित हैं। बिहारी व उनकी सच्चाई से संबंधित कथन है। इनमें से महाकवि बिहारी और उनकी सच्चाई से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। बिहारी और बिहारी सच्चाई से संबंधित कथन सही नहीं है। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। लोक ज्ञान, काव्य ज्ञान और शास्त्र ज्ञान तीनों का सुंदर समन्वय सच्चाई में देखने को मिलता है। अनुभवों के चित्रण में बिहारी सिद्धहस्त थे। और चौथा कथन है, सच्चाई में साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से ये कथन गलत है, क्योंकि बिहारी सच्चाई में जो दोहे हैं उनमें प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण कम हुआ है और उद्दीपन रूप में अधिक हुआ है।
तो प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है, न कि आलंबन रूप में। और जहां पर आलंबन रूप में चित्रण हुआ है वहां पर मानवीकरण उसका किया गया है, तो उद्दीपन रूप में चित्रण उसमें किया गया है। यह कथन सही नहीं है। नागरी प्रचारणी सभा काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? नागरी प्रचारणी काशी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी स्थापना 1893 में हुई थी, ये सही है। 16 जुलाई 1893 में हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक हैं। हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करना भी इसका एक उद्देश्य है। और हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास और हिंदी विश्वकोश इसके प्रमुख प्रकाशन हैं। यानी इन ग्रंथों का इन्होंने प्रमुख रूप से प्रकाशन जो है वो किया है। तो इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये कथन सही नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके संस्थापक नहीं हैं, बल्कि श्याम सुंदर दास इसके संस्थापक हैं। यदि एक व्यक्ति का नाम आए तो श्याम सुंदर दास हैं। बाकी नागरी प्रचारणी सभा काशी जो है, इसकी स्थापना का विचार जो है वो कविंस कॉलेज काशी के 9वीं कक्षा के छात्र श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार के मन में उत्पन्न हुआ था। और इन 3 व्यक्तियों ने इसका विचार किया था। और यदि एक व्यक्ति का नाम आए कि इसके संस्थापक कौन है, तो श्याम सुंदर दास हैं। कबीर से संबंधित प्रश्न आ गया। कबीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यानी कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का सुंदर प्रयोग हुआ है। काव्य रचना कबीर का प्रथम लक्ष्य था। कबीर के काव्य में रहस्यवाद मिलता है। कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। तो कबीर ने समाज में व्याप्त पाखंड का पुरजोर विरोध किया है। रहस्यवाद भी मिलता है, पहला रहस्यवादी कवि कहा जाता है। और कबीर के काव्य में दाम्पत्य के द्योतक प्रतीकों का प्रयोग भी हुआ है। कबीर का प्रथम लक्ष्य काव्य रचना नहीं था, बल्कि बुराइयों का विरोध करना था, ज्ञान देना था। काव्य रचना करना उनका प्रथम उद्देश्य नहीं था। बिहारी का प्रश्न है कि बिहारी के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्होंने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा ग्रहण की। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक इन्होंने ही दिया है। काव्य के लिए अपेक्षित सभी विषयों का सामान्य परिचय उन्हें था। और मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि माना है। अब देखिए कथन कौन सा सही नहीं है बिहारी से संबंधित कथन सही कौन सा नहीं है? तो इनमें से ये कथन सही नहीं है। मिश्र बंधुओं ने इन्हें देव से बड़ा कवि नहीं माना, बल्कि मिश्र बंधुओं ने देव को बिहारी से बड़ा कवि माना है। बिहारी को देव से बड़ा कवि जो है वो लाला भगवान दीन ने माना है। लाला भगवान दीन ने जो है वो बिहारी को देव से बड़ा कवि माना है। मिश्र बंधुओं ने देव को बिहारी से बड़ा कवि माना है। तो ये कथन जो है वो गलत है। पृथ्वीराज रासो से संबंधित कथन है। पृथ्वीराज रासो के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे सुख की संवाद के रूप में रचित माना है। इसका वृहद संस्करण 69 समयों में विभाजित है। इसके खंड जो है उनका नाम समय है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे पूर्णतः जाली ग्रंथ माना है। यह डिंगल शैली में लिखा गया है। तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है जो पृथ्वीराज रासो से संबंधित नहीं है? तो ये कथन इसमें असत्य आएगा। यह डिंगल शैली में लिखा गया ग्रंथ नहीं है। पृथ्वीराज रासो के विषय में ज़्यादातर भाषा शास्त्रियों ने पिंगल शैली में लिखा हुआ माना है। पृथ्वीराज रासो को अधिकतर भाषा शास्त्रियों ने पिंगल शैली में लिखा माना है, इसलिए डिंगल शैली में लिखा गया है, ये कथन गलत है। जायसी का कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? यानी तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है।
इसकी भाषा ठेठ अवधी है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है। तो इनमें से कौन सा कथन असंगत है, गलत है पद्मावत से संबंधित? तो ये कथन असंगत है, क्योंकि तुलसीदास कृत मानस के अनुसार अनुकरण पर जायसी ने इसमें दोहा चौपाई शैली का अपनाया है। तो ये कथन गलत हो गया, क्योंकि रामचरितमानस तो बाद में लिखी गई है। जायसी की पद्मावत 1540 में लिखी गई है, और यदि रामचरितमानस की बात करें तो 74 में लिखी गई है, तो वो उसका अनुकरण कर ही नहीं सकती है। इनमें तार सप्तक से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? यानी 4 कथन हैं, कौन सा कथन तार सप्तक से संबंधित नहीं है? तीसरा तार सप्तक का प्रकाशन 59 में हुआ था, चौथा तार सप्तक 79 में प्रकाशित हुआ था, और शकुंतला माथुर की रचनाएं तीसरे सप्तक में संकलित हैं। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। तो देखिए, प्रथम जो तार सप्तक है, जिसको केवल तार सप्तक कहा जाता है, वो 1943 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाशित हुआ था, तीसरा 59 में, और चौथा 79 में प्रकाशित हुआ था। तो ये सही है, 59 में तीसरा, चौथा 79 में सही है। शकुंतला माथुर दूसरे तार सप्तक में शामिल है, तीसरे तार सप्तक में सही नहीं है, इसलिए ये कथन गलत है। रघुवीर साहे दूसरे तार सप्तक के कवि हैं। देखिए, महिलाएं केवल 3 तार सप्तक में हैं, दूसरे में, तीसरे में और चौथे में। दूसरे तार सप्तक की महिला कवियत्री शकुंतला माथुर है, तीसरे तार सप्तक की महिला कवियत्री जो है वो कीर्ति चौधरी हैं, और चौथे तार सप्तक की महिला कवियत्री जो है वो सुमन राजे हैं। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है तथ्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? वे नवयुग के अग्रदूत और आधुनिकता के जन्मदाता थे। वे पंडित रघुनाथ, पंडित सुधाकर द्विवेदी और रामेश्वर दत्त व्यास आदि के प्रस्तावानुसार हरिश्चंद्र को 1880 ईस्वी में भारतेंदु की पदवी से विभूषित किया गया। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन का अंधानुकरण किया। उन्होंने अंग्रेजों की प्रशंसा तो की, किंतु अपनी आत्मा और अपने व्यक्तित्व का हनन नहीं किया। तो इनमें से कौन सा कथन भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित नहीं है? तो ये कथन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पूरी तरह से नवीनता को नहीं अपनाया था, नवीन शिल्प को भी उन्होंने नहीं अपनाया था, प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा उन्होंने नहीं की थी। ब्रजभाषा में उनकी रचनाएं हैं, तो प्राचीन की उपेक्षा कहाँ हुई? और भक्ति की रचनाएं भी उनकी हैं, तो प्राचीन की उपेक्षा कहाँ हुई? तो ये कथन जो है वो गलत है। मैथिली शरण गुप्त के कर्तृत्व से मेल नहीं खा रहा है, यानी मैथिली शरण गुप्त के कर्तृत्व से संबंधित कथन सही कौन सा नहीं है? खड़ी बोली के स्वरूप निर्धारण और विकास में इनका योगदान अन्यतम है। उर्मिला, यशोधरा, विष्णुप्रिया आदि इनकी अपूर्ण चरित्र सृष्टियां हैं। इनकी प्राय सभी रचनाएं राष्ट्रीयता से ओतप्रोत हैं। इनकी सर्वाधिक प्रचारित रचना भारत भारती 5 खंडों में विभक्त है। अब देखिए, मैथिली शरण गुप्त से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? हो सकता है हमें ये कथन भी ऐसा लगे कि सही नहीं है, लेकिन यहाँ पर महागलत कथन दे रखा है। भारत भारती 5 खंडों में नहीं बल्कि 3 खंडों में है, और उसके खंड के जो नाम हैं वो भी काल के नाम पे हैं: अतीत, भविष्य, वर्तमान और भविष्य काल। अतीत काल और वर्तमान खंड और भविष्य खंड, 3 खंड हैं, उसमें 5 खंड नहीं है, इसलिए ये कथन जो है वो मेल नहीं खा रहा है। कबीर से संबंधित प्रश्न है। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। देखिए, इससे पहले जो कथन आए थे कबीर से संबंधित, उसमें भी ये शामिल था। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात कबीर की प्रेरणा से हुआ है। कबीर ऐसे जन कवि थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को सिद्धांत की मंजूषा से निकालकर व्यावहारिक धरातल प्रदान किया। धार्मिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, सामाजिक कुरीतियों आदि का कबीर आजन्म विरोध करते थे।
तो देखिए ये कथन तो सही है, ये कथन भी सही है और ये कथन भी सही है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात रामानंद ने किया था, न कि कबीर ने। तो ये हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। फिर मिलेंगे अच्छे प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए